इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। दिनेश जी, सवाल मैं अब थोड़ा सा ट्रैक पर चेंज करूंगा। आखिर अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आदिवासी वोट अगर हम जिक्र करें तो गुजरात में भी बहुत बड़े पैमाने पर है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। आपने छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी राज्यपाल दे दिया, मध्य प्रदेश में भी आपने आदिवासी राज्यपाल दे दिया, और अब राष्ट्रपति भी। कितने बड़े और कितने बड़े पैमाने पर ये कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने की कोशिश है, इस वोट बैंक को अपने पास लाने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश तो सबसे बड़ा आदिवासी राज्य है। हर पांचवा जो व्यक्ति है वो आदिवासी है। लगभग 21% के करीब हमारे यहाँ आदिवासी है। इस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं आदिवासी, लोकसभा की सीटें भी हैं। और इसके बावजूद यदि आप एक आदिवासी के पक्ष में मतदान करते हैं और सामने नहीं आती है कांग्रेस पार्टी, या वो विधायक सामने नहीं, तो इससे राजनीतिक लाभ आपको क्या होना है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो तो आदिवासियों के वोटों के आधार पर ही राजनीति करती नहीं थी, और यदि उसने क्रॉस वोटिंग भी की है तो कोई आर्थिक लाभ के लिए तो की नहीं है, ये राजनीतिक लाभ के लिए। तो लगता है कि बड़ा डैमेज कांग्रेस के लिए कर दिया क्या? तौर पर यदि आप खामोश है, आपने क्रॉसिंग वोटिंग करके भी आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो नुकसान ही होगा। आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासी वोटों के लिए मध्य प्रदेश में कोई ना कोई कार्यक्रम कर रही है, कुछ करिए। आप रानी कमलापति स्टेशन का नाम यदि किया गया हबीबगंज का, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आदिवासी वोट थे। टंटिया भील के कार्यक्रम हुए, बहुत सारे आदिवासी वर्ग के लिए लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या गुजरात है, उड़ीसा में भी अच्छा वोट बैंक है आदिवासियों का, क्योंकि वहीं से है उड़ीसा से द्रौपदी मुर्मू जी। तो पार्टी का फोकस है, और पार्टी इस वर्ग को, अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति वर्ग को भी अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है। क्योंकि पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने जनजाति वर्ग को फोकस किया। तो पार्टी धीरे धीरे जो कहते हैं ना सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी होना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पे लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल, उनकी शायद दिशा अभी जो है बिगड़ी हुई है। वो राजनीतिक जो है अपना ये दिशा भी, धारा भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस वोटर के साथ जाए या किस तरह की रणनीति अपनाए। अन्यथा इस मामले में वो जो है यशवंत सिन्हा जी को खड़ा भी ना करते। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, ममता बनर्जी ने हाथ पीछे खींच लिए। तो जो विपक्षी एकता भी दिखाई नहीं दे रही है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में भी सेंध लगा दी और वोटों में भी लगा दी। बिल्कुल। यशपा जी, उसी दिन से पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया था कि जनजातीय समुदाय के साथ बीजेपी है। तो ये हम क्यों ना माने कि ये आपका चुनावी फैसला था, वोट के लिहाज से फैसला था, इस चेहरे को आगे रखना? नहीं, देखिए प्रशांत जी, एक तो उस भ्रम को हम दूर करना चाहते हैं, और हमको, हमारे दल को जिस प्रकार से बदनाम किए जाने की कोशिश करते हैं उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि भारत के राष्ट्रपति, हमारे ऊपर जब आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, अनुसूचित जनजाति विरोधी है, तो APJ अब्दुल कलाम साहब को अल्पसंख्यक ग्रुप ने हमने राष्ट्रपति बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय में। फिर यदि आप देखेंगे तो हमने अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को राष्ट्रपति की ओर अग्रसर करने की भूमिका निभाई। हमारे ऊपर व्यर्थ का आरोप लगाया जाता है। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा है, हम सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर के चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो देखी है प्रशांत जी, इस चुनाव में भी, मैं तो उन दिनों भोपाल में ही था, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के हमारे मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के सांसद और हमारे जनजाति परिवार के विधायक, इन सबने कमलनाथ जी से लेकर के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी से लेकर के जनजाति समाज के जितने भी विधायक हैं उनको जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में भी निवेदन किया। फिर चाहे वो निमाड़ में गए हो, फिर चाहे वो हमारे खरगोन में गए हो, सबने प्रतिनिधियों ने जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया कि पहली देश की वह जनजाति महिला होगी जिसको हम चुनने के लिए उसका नामांकन किया है, उसका चयन किया है। तो आप भी इस मुख्य धारा में जुड़िए और जनजातीय समाज की उस महिला को, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने सहयोग करिए। हमने तो खुला मतदान मांगा था, हमने खुला वोट मांगा था। तो इसमें कांग्रेस को ये कहने की कहां जरूरत पड़ रही है कि खरीद फरोख्त किया गया है। जी चलिए, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए थे खरीद फरोख्त के। आखिरी कमेंट लूंगा दिनेश जी, कम शब्दों में, जिसके लिए कहते भी हैं कि बीजेपी परसेप्शन बनाने में, माहौल बनाने में कहीं आगे रहती है, यहां भी आगे निकल गई क्या? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप देखिए उनकी जो रणनीति रहती है वो जो है उसका कोई मुकाबला तो है नहीं। आप कांग्रेस पार्टी में देखिए आज रणनीतिकार भी नहीं है, रणनीति भी नहीं है, मुद्दा भी नहीं है, और जो विपक्ष
की जो ताकत होना चाहिए, यदि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी राजनीतिक दल है तो उसने छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ लेके अपने आप को बड़ा किया है और सर्वसहमति की जहां आवश्यकता हुई राजनीति में अपने आप को सर्वसहमति के लिए आगे किया, इसीलिए वो बड़ा राजनीतिक दल बन सकी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश गुप्ता जी, यशपाल सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो महाडिबेट में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।